हमसे एक दूसरे का ग में एक क्वेश्चन पूछा है। ये पेपर देखा जाए तो सेट नंबर 4 का 2024 822 एच वाई का ये सेट है। सेट नंबर 4 में ये दूसरे का ग में क्वेश्चन कितने नंबर का पूछा? 4 नंबर के। क्या पूछा है? बिंदु -4 और 6, बिंदुओं ए -6 और 10 और बी जो दे रखा है कितना 3 माइनस में 8 को जोड़ने वाली रेखा खंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये सॉल्व करेंगे तो आपको टोटल कितना नंबर मिलेगा भैया? 4 नंबर ये मिलेगा। अब इसको कैसे सॉल्व करना, तो सबसे पहले आपको ऐसा प्यारा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये आपके सामने एक डायग्राम है। क्या दो बिंदु दिया, एक बिंदु ए दूसरा बिंदु बी। ए और बी हमें दिया गया। ए का मान कितना दिया है? माइनस में 6 और 10 और बी का 3 माइनस में 8 दिया गया है। इसका जो बिंदु मध्य बिंदु है कितना दे रखा है? यानी -4 और 6 दिया गया है। अब इसको हमें मानना पड़ेगा थोड़ा सा। क्या ब्लैक पेन कहाँ गई? ठीक है, ये हो गया, पेंसिल से ही काम चला लेते हैं। ये आपके सामने यक्स मान लेते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं? वाई मान लेते हैं। ठीक, अब हमारे पास ये जो पोर्शन दिया इसको हम x1 मानते हैं, इसको हम y1 मानते हैं। ठीक, उसके बाद इसको हम x2 मानते हैं, इसको हम y2 मानते हैं, इसको m1 इसको m2 मानते हैं। अब यही m1 m2 का हमें क्या करना पड़ेगा? इसका और इसका अनुपात हमें ज्ञात करना है। ठीक, अब हम फार्मूला क्या जानते हैं? थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं। अनुपात का जो सूत्र होता है, ठीक है, अनुपात का, ठीक है, अनुपात का जो सूत्र होता है हम जानते हैं। इसके लिए यक्स, तो यक्स बराबर में हम क्या कर देते हैं? m1 x2 प्लस में m2 x1 और होल बटे में देखा जाए तो तुम्हारे पास m1 प्लस में हमारे पास क्या होता है? m2, ये हो जाएगा इसके बारे। और इसी के बगल में y का भी फार्मूला लिख देते हैं, बट आप एक ही को लेके सॉल्व करिएगा, दोनों करेंगे तो कन्फ्यूजिंग क्रिएट होगा। y के लिए तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? m1 तो m1 रहबा करता, इसकी जगह क्या हो जाएगा? y2 हो जाता है, प्लस में m2 और x1 की जगह हम क्या लिखेंगे? y1 लिख देंगे आराम से। होल बटे में तुम्हारे पास क्या होता है? m1 प्लस में हमारे पास m2 होता है। अब वैल्यू रखिए, इसी को देखो x की जगह -4 रखना पड़ेगा। इसी एक का को हम लेके सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपका मन कर रहा है इससे भी कर सकते हैं, एक ही से हमारा अनुपात निकल जाएगा। x की जगह -4 तो हमारे पास -4 हो जाएगा, बराबर में m1 की वैल्यू हमें नहीं पता, m1 m2 ही का अनुपात निकालना पड़ेगा। m1 x2 की जो वैल्यू दे रखा कितना? 3 दे रखा, तो 3 रख दीजिए, प्लस में m2 की वैल्यू कितना दे रखा? ये भी नहीं दिया है, m2 की ही वैल्यू पूछा हुआ, गुणे में x1 की जगह कितना लिखेंगे? -6 हम लिखना पड़ेगा। और बट्टे में क्या हो जाएगा? m1 और प्लस में हमारे पास हो जाएगा m2। अब इसी को हमें सॉल्व कर देना, हमारे पास आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। ठीक, -4 बराबर में इसका गुणा करेंगे 3 m1 आ जाएगा, प्लस में देखा जाए तो यानी कितना हो जाएगा? 6 का नम 6, तो हमारे पास कितना हो जाएगा? -6 m2 हो जाएगा। ओपन कर देना चाहिए था, बटे में m1 हो जाएगा और प्लस में हमारे पास m2 हो जाएगा। यहाँ से -4 बराबर में यानी कितना हो जाएगा? 3 m1 और प्लस माइनस माइनस होता तो माइनस कर देंगे, 6 m2 हो जाएगा। और होल बटे में क्या हो जाएगा? m1 प्लस में हमारे पास m2 हो जाएगा। अब हम तिर्यक गुणा करा देते हैं, इसका गुणा उठा के यहाँ पर कराते हैं तो -4 हो जाएगा m1 और प्लस में m2 हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट बंद, बराबर में 3 m1 और माइनस में 6 m2 हो जाएगा यहाँ से। अब देखिए गुणा करा देते हैं एक स्टेप और, माइनस में 4 m1 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस होता तो माइनस में 4 m2 हो जाएगा यहाँ से। बराबर में कितना हो जाएगा? 3 m1 हो जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा? 6 m2 हो जाएगा ये। अब m1 एक साथ, m2 एक साथ हम बगल में सॉल्व कर देते हैं। अब देखिए m1 को उठा के चाहे इधर ले जाइए चाहे इधर ले जाइए, कोई टेंशन नहीं, इधर लेके आओ कोई टेंशन नहीं। माइनस में 4 m1 हो जाएगा और ये माइनस प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, 3 m1 हो जाएगा। बराबर में ये कितना दे रखा? माइनस में 6 m2 उधर तो है ये माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस, तो हमारे पास कितना हो जाएगा? +4 m2 का यहाँ से हो जाएगा। अब बताइए माइनस माइनस प्लस हमारे पास 7 m1 आ जाएगा यहाँ से।
बराबर में माइनस और प्लस माइनस होता तो माइनस में कितना हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2 हो जाएगा, m2 हो जाएगा आपके सामने। ठीक, अब m1 ठीक है, ये भी प्लस माइनस माइनस होगा, बड़ा का सिंबल लगेगा तो ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास 7 m1 बराबर में क्या हो जाएगा, 2 m2 बचेगा। अब m2 इधर लाते हैं, 7 को इधर लाते हैं तो हमारे पास m1 और ये गुणे में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा तो m2 हो जाएगा। बराबर में यहाँ 2 है और बटे में तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा यहाँ से। अब अनुपात तुम्हारे पास क्या होता है, m1 अनुपाते m2 हमसे पूछा है तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 अनुपाते 7 हो जाएगा। तो जो अनुपात का फार्मूला आएगा हमारे पास, अनुपात कितना आ जाएगा, 2 अनुपाते 7 आएगा। ठीक, इतना टोटल और टोटल करेंगे तब जाके आपको कितना नंबर मिलेगा भाई, 4 नंबर मिलेगा। ठीक, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं भाई।